हेलो वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और ये है एक प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। जी हाँ, नवरात्रि का इस वक्त त्यौहार चल रहा है, तो सबसे पहले सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने सोचा कि क्यों ना नवरात्रि के इस पावन मौके पर हम भी एक नवरात्रि स्पेशल आपके लिए लेकर आए, लेकिन ये कुछ खास तरीके से स्पेशल होगा। नवरात्रि यानी कि नारी शक्ति की उपासना का पर्व, और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना रियल एस्टेट की नारी शक्ति को आमंत्रित किया जाए, उनसे बात की जाए, उनके नज़रिए से रियल एस्टेट को समझा जाए। तो आज ऐसे ही 3 खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जो हमारे इस नवरात्रि स्पेशल को और भी खास बनाते हैं। तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं निधि अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की, विनीता दलाल, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर है माउंट की कैपिटल की। विनीता काफ़ी एक्टिव है अदर एक्टिविटीज़ में भी, जैसे कि वो क्रेडाई MCHI में मैनेजिंग कमेटी में है। इसके अलावा क्रेडाई नेशनल के अंदर वो फाइनेंस की कन्वीनर है। और साथ ही हैं अमृता गुप्ता, जो कि डायरेक्टर है मंगलम ग्रुप की, और साथ ही वो प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई वुमेंस विंग की और राजस्थान के, और फाउंडर भी हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप तीनों के ही अंदर विद्यमान नारी शक्ति को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की भी। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। एंड बीइंग यंगेस्ट इन द लॉट, निधि आपसे मैं सवाल लेता हूं पहला, और वो ये कि देखिए अभी तक तो जो हमारा इंडियन रियल एस्टेट है वो थोड़ा मेल डोमिनेटेड है, मतलब ज़्यादा करके हमको चारों तरफ डेवलपर, एसोसिएट जो लोग हैं दूसरे, वो सब मेल्स नज़र आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ रही है। आप जैसे लोग हैं जो कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं, ये अनुभव कैसा है? क्योंकि ये एक अलग तरीके का बिजनेस है, जहां जैसा मैंने कहा कि मेल डोमिनेटेड तो है ही, लेकिन उसके कामकाज भी थोड़े वैसे ही हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है इसमें आने के बाद? दिस इज राइट प्लेस टू वर्क, या कुछ और करना चाहिए था? नहीं, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सेकंड, मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को लगता है जब आप बाहर से इस इंडस्ट्री को देखते हो, तब आपको लगता है नहीं ये मेल डोमिनेटेड होगी, बिकॉज़ पहले से एक थॉट है माइंड में हर पर्सन के कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर होगा, सेल्स के पर्सन, पूरी कंपनी का जो लीडरशिप रोल होगा, मतलब एवरीवेयर वहाँ पे एक औरत, मतलब वहाँ पे औरत क्या, मतलब व्हाट विल शी डू? सो आई जस्ट फील लाइक व्हेन यू कम इनसाइड, जब आप अंदर जाते हो, आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आज के टाइम पे आज इतनी सारी, अभी आपने जैसे बताया क्रेडाई, देन नरेटको, माही, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप उनके आसपास जाओ, आपको रियलाइज करेंगे कि अंदर जाके इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट इज नॉट। आप इस कंपनी में, आप इस रियल एस्टेट सेक्टर में, यू एज अ वुमेन आप बहुत चीजें दे सकते हो। यू कैन गिव यू। आज के टाइम पे वुमेन का एक्चुअल में नीड है रियल एस्टेट सेक्टर में। और आज के टाइम पे अगर आप देखो, जितने भी हाउसेस बन रहे हैं, सब बन रहा है, वो एक वुमेन के नीड के अराउंड ही बन रहे हैं। चाहे वो सेफ्टी कह लो, सो वुमेन का जो पर्सपेक्टिव है, वुमेन का जो लीडरशिप रोल है, वो बहुत रिक्वायर्ड है। जब मैं पर्सनली इस कंपनी में आई थी, मेरे को लगा था कि मैं इस कंपनी में कैन आई ब्रिंग समथिंग न्यू। एंड समहाउ जब मैंने एक डिपार्टमेंट से अपना शुरुआत करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस, आई कैन ब्रिंग समथिंग एज अ वुमेन ऑल्सो। इट इज नॉट जस्ट मेल डोमिनेटेड। यस, आई विल से इट यूज टू बी मेल डोमिनेटेड, बट अब बहुत बड़ा चेंज आ चुका है एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है। बाहर से बहुत डिफरेंट लगता है। एक बारी इस सेक्टर में एंटर कर लो, आपको यहाँ पे बहुत सारे आसपास लोग मिलेंगे, कलीग्स मिलेंगे, जो यहाँ पे विमेन लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई जस्ट कि आप बस एंटर करो एंड थिंग्स वर्क। नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इंडीड मैं कहूँगा आपने निधि कि ये बाहर से बहुत अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन वंस यू एंटर तो शायद अब चीज़ें बदल रही हैं, बदल चुकी हैं एक हद तक। विनीता, आप इसका फाइनेंस वाला साइड देखते हैं। देखिए, घर में महिला के हाथ में वो फाइनेंस की बागडोर होती है। आज भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पे पतिदेव जाके अपनी तनख्वाह जो पत्नी के हाथ में रख देते हैं कि तुम संभालो, और जब घर लेना होता है तो भी उस डिसीजन में पत्नी आगे। देखी मैंने बहुत घरों में देखा, कार खरीदनी है तो वो शायद हस्बैंड डिसाइड कर लेंगे, मेल डिसाइड कर लेगा कोई, लेकिन जब घर की बारी आती है तो इट्स द वुमन हु विल डिसाइड कि नहीं ये वाला लेंगे, कि ये किचन ऐसा होगा, ड्राइंग रूम ऐसा होगा, और चीज़ें ऐसी होंगी। तो जब डिसीजन वहाँ से आ रहा है, तो जो उसे बना रहा है वहाँ पर भी अगर महिला की भागीदारी हो तो शायद वो सोच ज़्यादा मैच करेगी। क्या कहती हैं आप? विपिन जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। एंड ये तो 100% सही है कि जब घर बनाए जाते हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग आजकल महिला में का बहुत बड़ा रोल है। एंड 100% डिजाइन में भी अगर आप देखते हैं,
तो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स जो आते थे वो सब विमेन थे। सो ज़ाहा हदीद इज अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट जिन्होंने वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। एंड 100% वुमेन की भागीदारी बोथ इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिजाइनिंग एंड सारी जो एस्पेक्ट्स है रियल एस्टेट की वो ड्राइव कर रहे हैं आज की तारीख में। एंड हमारे खुद की कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर भी इज अ लेडी, तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो इंडिया के ग्रोथ की स्टोरी में प्ले कर रही है। तो यू कैन इमेजिन द रोल दैट वुमेन आर प्लेइंग इन रियल एस्टेट एंड ग्रोइंग इट। एंड ऑफ लेट अगर आप देखेंगे द पुश जो गवर्नमेंट्स और कंपनीज दे रही है फॉर वुमेन बॉट होम्स एंड वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, वो एक अलग ही स्टेचर और एक अलग ही लीग पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन डिसीजन मेकिंग को लेके जा रही है। तो इट्स अ गुड टाइम आई वुड से। एंड ये कंसिस्टेंटली मैं देख रही हूँ क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो इट यूज्ड टू बी मी इन अ रूम ऑफ से 900 to 1000 men, and it was an extremely राइट। overwhelming feeling। ऐसे लग रहा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। मैं कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाती थी, क्रेडाई की, नरेटको की, जिसकी भी, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होती थी। एंड मैं हमेशा टचवुड मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी जो बैकिंग थी वहां पे कभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई थी। तो मुझे कभी नहीं बोला गया था कि आप लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते, आपका काम सिर्फ घर में बैठ के खाना बनाना है और घर को संभालना है। मुझे कभी ये बोला नहीं गया था। तो मेरे अंदर से वो ऑटोमेटिक शक्ति थी कि भाई मैं कोई भी रूम में जाऊंगी वहां पे जो भी हो मेरे लिए सब इक्वल है। 900 हो के 1000 हो, इट वाज ओके फॉर मी बिकॉज मेरे को कभी ऐसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं बड़ा किया गया था मुझे ये कहते हुए कि आप ये नहीं कर सकते हो या आप जी। यहाँ नहीं जा सकते हो। तो आई थिंक इंडस्ट्री हैज चेंज्ड। एंड आज अगर आप देखेंगे डिजाइन, इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन, ऑन साइट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग, परचेसेस, बिकॉज वुमेन नेगोशिएशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंक्लूडिंग एक्विजिशन, women are playing a very big role and I'm so happy to see कि इंडस्ट्री चेंज हुई है एंड इतनी सारी महिलाएं आ गई है जो जी। फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रही है एंड डिसीजन ले रही है फॉर रियल एस्टेट। सो इट्स अ गुड टाइम। या वेल सेड बनीता, बिल्कुल सही बात है आपने कही कि काफ़ी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, फाइनेंस हो, डिज़ाइनिंग हो, आर्किटेक्चर हो, सब में अब हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी रियल एस्टेट के अंदर बड़ी है, लेकिन अभी शायद इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। अमृता, यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्टेट राजस्थान जहां पर थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव है, कुछ उसके हिस्टोरिक रीजंस हैं कि महिलाएं थोड़ा फोर फ्रंट पे कम रही हैं। घूंघट में हमने वो तस्वीरें आज भी हम कई बार देख लेते हैं, लेकिन वहां पर महिला विंग की आपने स्थापना की क्रेडाई के, इनफैक्ट इन योर कंपनी और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और आप शायद एक दशक से ज़्यादा का अनुभव इकट्ठा कर चुकी हैं। कैसा रहा ये पूरा सफ़र? क्या महिला होने के चलते कुछ तकलीफें रहीं या फिर उनको ओवरकम करना मुश्किल था? विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगी बिकॉज़ देखिए हम जहाँ रेज़ोनेट करते हैं, हमने नवरात्रि में ये जो आपने रियल एस्टेट को कंबाइंड किया है, दिस इज़ अ वेरी वेल स्पोकन स्टेटमेंट। हम लोग को ये करना चाहिए बिकॉज़ क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री को एक रिलायबिलिटी चाहिए होती है कि नारी कहाँ-कहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है और जो कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और सबको नवरात्रि की शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। सो कमिंग टू राजस्थान स्ट्रेट अवे, जैसा कि आपने निधि ने भी और विनीता ने भी मेरे फेलो इन लोगों ने बताया कि देखिए विमेन हर तरीके से हर पर्सपेक्टिव में रोल्स प्ले कर रही है, लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो yes, Rajasthan is still into those challenges wherein we really need to bring up women at the forefront। मेरे को अप्रोक्सीमेटली ये 2 दशक का एक एक्सपीरियंस है। मेरी फैमिली उस बैकग्राउंड से आती है, जैसा कि विनीता ने बताया कि बचपन से डेफिनेटली मुझे भी उसी तरीके से अपब्रिंग किया गया। रादर आई वुड से कि मुझे एक स्ट्रॉन्गर काउंटर पार्ट पे रखा गया कि तुम लड़की हो, तुम एक औरत हो, आगे जाके तुम्हें मल्टी फैसेटेड जॉब्स करने हैं। तो उस तरीके से एक अपब्रिंगिंग हुई कि आप जीवन में ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। रादर जो चैलेंजेस थे वो हम लोगों के सामने ज्यादा दिए गए कि बेटा ये आप कर ही सकते हो। सो उस एक एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए हैं, तो हम लोगों का एक शार्प विजन तो है ही। अब देखिए फैमिली
में रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो रियल एस्टेट के बिजनेस को जब आप देखते हो तो डे वन से मेरे सामने चैलेंज ये था कि अगर आप रियल एस्टेट में आ रहे हो तो ये पीढ़ियों से पहली जनरेशन है जहां पर रियल एस्टेट में एक लड़की, एक घर की बहू काम करने फोर फ्रंट पर आई है। राजस्थान में अभी भी देयर आर फ्यू चैलेंजेस। विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी भी जैसे रियल एस्टेट में हम बोलें कि आज 70 लाख महिलाएं काम कर रही हैं, 7 करोड़ की वर्कफोर्स, आज की डेट में हम लोगों के पास 7 करोड़ की वर्कफोर्स है रियल एस्टेट में, ओह, लेकिन स्टिल देयर इज अ मेजर यू नो विजन वेयर इन वी शुड गिव देम मोर प्राइम रोल्स। ये सब एक लीडरशिप फ्लो है। हम लोग ऊपर से देखें, जो लोग पुल कर सकते हैं इस चीज को, आज औरतें तो हैं ही। देखिए आज औरतें हर चीज में अपना एक नाम बना रही हैं। बीट आर्किटेक्चर, आज आप देखिए, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ अपने बैकग्राउंड से। तो जब मंगलम ज्वाइन किया तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव मैंने मंगलम को दिया कि हम लोग इस इंडस्ट्री को इंक्लूसिव बनाते हैं, विच इज मोर विमेन ओरिएंटेड। बिकॉज जैसा निधि जी ने बताया, जैसा विनीता ने बताया कि ये एक इंडस्ट्री है जहां पे विमेन का एक रोल, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। आज आप घर खरीद रहे हैं, चलिए ये तो एक होम बायर्स की डिमांड है। एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो देर आर 30% women who are the investors in real estate। लाइक अभी भी वो जो 70% है वो प्रोफेशनल्स हैं, जी, लेकिन उन 70% प्रोफेशनल्स को भी आज की डेट में एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देना पड़ेगा, और उनको भी ये लेना पड़ेगा। बिकॉज देखिए 47 से 48% आर्किटेक्ट्स हैं अपने इंडिया में, महिलाएं हैं जो, लेकिन उनमें से अगर आंकड़े देखे जाए तो सिर्फ 20% हैं जो लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस कर पाती हैं। तो ये एक इंक्लूसिविटी आनी चाहिए, जिसको मैं राजस्थान में बहुत आपने सही बिल्कुल। तरीके से क्रॉस किया कि क्रेडाई राजस्थान मैंने बनाई, तो मैंने उसी मोटो से बनाई, उसी मोटो से फाउंड की कि यहाँ पर मेरे अलावा मुझे यहाँ बड़े हाथ दिखने हैं, बड़ी लेवल पर सोचना है। सो राइट, इंक्लूसिविटी, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि सबको शामिल किया जाए। एंड विमेन लाइक यू, अमृता जी, विनीता जी, निधि, जिन्होंने आगे होके वो चीज़ें की, वो जो बैरियर्स थे पहले वो तोड़े, और अब आप एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। तो दिस इज़ रियली क्रेडिटेबल, और इसके नतीजे आएंगे देखिए आगे चल के। आप बहुत, आपने 7 करोड़ का एक फिगर दिया, मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि पता नहीं था मुझे कि इतनी महिलाएं हैं, लेकिन उनकी भागीदारी फिर दिखनी भी चाहिए। निधि, ये बताइए, अब थोड़ा आपके जॉब रोल पे आते हैं। आपने लंदन से मैनेजमेंट की डिग्री ली है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी पढ़ाई की हुई है। अब कंपनी में जब आप आ रहे हैं तो आपके नज़रिए से क्या बदल रहा है एग्जैक्टली? आप क्या चीज़ें देख रहे हो और कैसे वो एक महिला की दृष्टि से चीज़ों में एक बदलाव आ रहा है? जी, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड देखते हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना डिफरेंस नहीं है। आज के टाइम पे इंडियन वर्ल्ड में भी बहुत चेंज आ गया है हमारे हाई सोसाइटी में, जहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आपने बोला, जैसे और सबने बोला कि एक वुमेन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि कौन-सा घर बाय करें, कहाँ पे बाय करें, कितने प्राइस का बाय करें। आई थिंक जब आप उसके बारे में सोचते हो, जब आज एक रियल एस्टेट प्लेयर, जैसे रियल एस्टेट प्लेयर को रियलाइज हुआ कि यार एवरी हाउस दैट वी आर बाइंग, इट इज द वुमेन हैज अ इक्वल पावर, इक्वल से टू बाय दैट हाउस। तो एक रियल एस्टेट प्लेयर भी आज उसको उस हिसाब से डिजाइन कर रहा है, एक वुमेन की नीड के हिसाब से डिजाइन कर रहा है कि एक वुमेन आज क्या देखती है कि सेफ हो, उनके बच्चों के लिए स्कूल हो, कनेक्टिविटी हो, आज वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो। ये सब एक जो एक वुमेन एक एक्सपेक्ट कर रही है, आज जो डिजाइनिंग हो रही है, आज जो घर बन रहा है, जो परमिशंस पास हो रही हैं, आज वो उसी वे में ही डेवलपर भी उनके आउटलुक को देख के पास करवाना चाह रहा है कि हमें भी वही घर बनाना है जो एक औरत, एक नारी को चाहिए। सो मैं पर्सनली, मेरे को लगता था कि नहीं यहाँ पे बहुत डिफरेंस होगा, बट जब इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आई एंटर्ड, आई हैव रियलाइज कि वो चीज़ अब चेंज आ चुका है, अब उस चेंज पे काम चल रहा है। जी, औरत को कैसे घर चाहिए, अगर आप देखोगे इस इंडस्ट्री में हर जगह आज के टाइम पे, चाहे आप सेल्स बोल लो, चाहे आप सीआरएम बोल लो, चाहे आप सिर्फ नॉट ओनली इंटीरियर, देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स, अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप बोलो, हर जगह आज औरत अपना, एक नारी अपना काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रही है। Yes, I just feel like कि इंडस्ट्री इज चेंजिंग, इंडस्ट्री में डिजाइनर्स एंड एवरीबडी इज लुकिंग कि एक वुमेन को क्या चाहिए, उसी हिसाब से एक डेवलपर लैंड खरीद रहा है, उसी हिसाब से आज एक डेवलपर अपना एक घर डिजाइन कर रहा है जो वो आगे जाके लोगों को ऑफर कर रहे हैं। जी, जी, मैं, बहुत अच्छी बात है। वही इसीलिए मैंने कहा कि वो जो नज़रिया आप लेके आएंगे ना, वो एक अलग नज़रिया होगा, और अगर जब वो शामिल होगा
फ्रॉम स्क्रैच टू एवरीथिंग डिलीवरी तक, तो चीज़ और प्रोडक्ट अलग ही बदल के निखर के बाहर आएगा। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि बातचीत इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग चल रही है। लेकिन बहुत छोटा ब्रेक लेंगे, तुरंत हाजिर होंगे और ये नारी शक्ति स्पेशल आगे बढ़ाएंगे। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु नवरात्रि स्पेशल, और नारी शक्ति से आज हम रूबरू हैं रियल एस्टेट की, और काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले हैं, काफ़ी अच्छी बातें जानने को मिली है। चलिए तुरंत चर्चा आगे बढ़ा देते हैं। बिनीता, सिंस यू लुकिंग फॉर द फाइनेंस साइड, मुझे एक बात बताइए, फाइनेंस के डिसीजन बड़े डिसीजन होते हैं, कभी कुछ ऐसा आया कि अरे मतलब आप एक वो 5-6 लोगों के बोर्ड में बैठे हैं और आपने कहा कि ये यहाँ इतने पैसे, यहाँ इतने पैसे, और कुछ उस तरह का भाव कि नहीं भाई आप मत बताइए, हम वो डिसाइड करेंगे? क्या कभी ऐसी चीजों से पाला पड़ा? थैंकफुली मुझे ऐसे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज होती है कि अगर आप आपका सब्जेक्ट ग्राउंड अप सीखते हो तो आपको आपका प्रोडक्ट समझ में आता है, फिर आपको उसकी प्राइसिंग आती है। तो मेरी पूरी ट्रेनिंग जो फाइनेंस में हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुई थी, एंड वो टाइम पे पूरी मार्केट, पूरी कंट्री वाज गोइंग थ्रू सो मच के सब लोग अपने अपने एक जगह पे संभाल रहे थे, क्योंकि इतनी सारी फायर्स थी, तो सबको एक एक करके इंडिविजुअली करना था। मैंने मेरी पूरी ट्रेनिंग जो है वो टाइम पे एक्चुअली SBI में एक एनालिस्ट के साथ बैठ के ग्राउंड अप सीखी है। तो राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरराइटिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, क्रेडिट रेटिंग कैसे होती है, इंटरनली लेंडर्स कैसे देखते हैं, जब आप प्रपोजल डालते हो तो कैसे जाता है, और फिर उसकी प्राइसिंग कैसे होती है। तो ये लर्निंग्स, और फिर वो उत्साह के साथ जब मैं वापस गई एंड इंटरनली जब हम डिस्कस करते थे कि हमें ये प्रपोजल इसके साथ करना है और उसके साथ करना है, एंड क्यों ये प्राइसिंग अच्छी है और क्यों ये लेंडर अच्छा है, काफी मेरे से के ऊपर भरोसा किया गया था, एंड काफी मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर भरोसा किया गया था। एंड उस टाइम के बाद मैंने जितना भी सीखा है वो मेरी फाउंडेशन है माउंट के कैपिटल बिल्ड करने के लिए। एंड पूरी फाइनेंस साइड संभालने के बाद जब मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि अभी हमें लेंडिंग करना है और इन्वेस्टिंग करना है सेक्टर में, मेरे को तो होल हार्टेड सपोर्ट था पूरे बोर्ड से। एंड ये बिजनेस जो हम अभी बना रहे हैं माउंट के कैपिटल, जिसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट फंड क्लोज किया है, हमारा सेकंड फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाला है। टच वुड, मेरे पास एक्चुअली कभी भी कोई ऐसा बैकलैश या पुशबैक नहीं आया था इसके ऊपर। एंड मेरी टेस्टमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज क्योंकि वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने एक्चुअली मेरी फाउंडेशन पक्की की थी फाइनेंस में, वो मेरे फर्स्ट फंड में इन्वेस्टर है। एंड दे हैव बीन सुपर सपोर्टिव। एंड ऑनेस्टली अगर आप वो साइड ऑफ द टेबल बैठ के द स्मॉलेस्ट ऑफ द एनालिस्ट से सीखते हो, तो आपके पास वो इंसाइट होता है जो किसी के पास नहीं होता है। एंड एक्चुअली रियल एस्टेट में सबसे मिसअंडरस्टूड टर्म फाइनेंस है। पूरे दुनिया को लगता है कि पैसे मिल गए, ये महंगा पैसा हो, सस्ता पैसा हो, जैसा पैसा हो ले लेना चाहिए। मिल रहा है तो ले लो, जितना मिल रहा है ले लो। राइट। बट प्रॉब्लम वहीं पे होती है कि जब आप ऐसा होता है ना कि एक खाने के पदार्थ में नमक या शक्कर उतनी ही डालनी चाहिए जो आपके पैलेट को टेस्ट करे, आपके पैलेट को संभाले। लेकिन अगर आप दोनों में एक्सेस करोगे तो आपका डिश पूरा खराब हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही। और रियल एस्टेट में तो जिस कैपिटल की आप बात कर रही हैं, पूरा इतिहास ही जो खराब चीजें हैं रियल एस्टेट में, उस कैपिटल के ब्लॉक हो जाने या मिसयूज होने या सही से इस्तेमाल नहीं होने के कारण हुई है। तो रियल एस्टेट में शायद किसी एक चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, और बिजनेस में भी है, लेकिन वो पैसा और आप उससे मैनेज कर रही है। वेरी वेल डन विनीता। नाउ क्विकली अमृता, एक सवाल है मेरे मन में जो कि प्रैक्टिकल सा सवाल है। कितना भी हम कह लें, कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितनी भी सुविधा हो जाए, लेकिन जो महिला होती है उसके पास डबल भार होता ही है। मतलब आप ऑफिस भी आ रहे हैं, कामकाज भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड पर एक फैमिली भी है, घर में शायद 10 हेल्पर्स भी होंगे, तो भी वो वाली साइड आपको ही संभालनी है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके ऊपर ही आता है। कैसे कर पाते हैं आप लोग ये दोनों साइड मैनेज? क्या कोई स्पेशल पावर है, महिलाओं को कुछ अलग भगवान ने दे रखा है? हाउ इट इज पॉसिबल?
विपिन जी, ये तो बहुत क्लोज टू हार्ट है जो आपका क्वेश्चन है। आई एम श्योर दे बोथ विल अग्री टू दिस। लेकिन आपने ये बिल्कुल सही बोला विपिन जी, कुछ ऐसी शक्ति है ये महिला शक्ति, जिसमें हमें ये एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमें फंक्शन करवा रही है। क्योंकि आज जो मल्टी फैसेटेड हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आपको अपने बच्चों को भी गाइड करना है आगे की, बेटा यू नो दिस इज द फ्यूचर and you can't rely on someone else and dependent be on someone else. You have to have your own identity, you have to have your own financial identity. So ये एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक कदम हम लोग उठा रहे हैं। और ये हमें जो फैमिली के से सपोर्ट मिलता है, सी आज आई वुड से कि हम लोगों में पैशन है, इसलिए वो फैमिली से सपोर्ट मिलता है। और आज की अगर हम यहाँ की फैमिलीज देखें, जैसा कि आपने राजस्थान से मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगी कि राजस्थान में अब जो फैमिली में एक खुलावट आ रही है इन सब चीजों को लेकर, कि जो फैमिली की लड़कियां हैं या बहुएं हैं या बेटियां हैं, वो रियल एस्टेट में फोर फ्रंट लीडरशिप रोल्स को संभालें। वो एक बहुत ही अच्छी सोच है, जो एक प्रोग्रेसिव सोच है। एंड दिस शोज दैट नाउ वी आर फ्यूचर रेडी। जिस तरीके का एक राइजिंग नंबर चल रहा है विमेन इन रियल एस्टेट, विमेन इन एनी अदर इंडस्ट्री आई वुड से, सो दिस शोज दैट नाउ इंडिया इज फ्यूचर रेडी, बीइंग इंक्लूसिविटी ऑफ एवरीथिंग। जैसा कि हम लोगों ने बात की कि आज की डेट में आर्किटेक्ट्स हैं, फाइनेंस हैं। देखिए मैं एक रियल एस्टेट फैमिली में हूँ जहां मेरा रोल सिर्फ आर्किटेक्चर का नहीं है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू कि अभी हम लोग मंगलम इज बिग टाइम वेंचरिंग इनटू हॉस्पिटैलिटी नाउ। सो हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ हॉस्पिटैलिटी अपने होटल्स लेकर आने वाले हैं। तो ये दिस इज माई वेंचर वेयर आई एम वर्किंग ऑन। तो 18 साल के करियर में रियल एस्टेट ने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि आपके सामने जो चीज आए आप उसको उस कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं और उन रिजल्ट्स को दिखा सकते हैं। तो अब जहां हम लोग की बात करें कि फाइनेंस है या आर्किटेक्चर है, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में पीएमसी तक भी खड़े होकर किया है। सो यू नो दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट यू आर एबल टू टेक एनी डैम चैलेंज व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो यू नीड दैट पैशन, और वो पैशन औरतों में होता है, लेकिन वी रियली नीड दैट पुल एंड दैट सपोर्टिंग हैंड कि यस यू कैन डू। सो हम क्रेडाई के माध्यम से, विनीता इसमें मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे कि हम लोग क्रेडाई के माध्यम से ये बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, जहां वी आर गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म जो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। So the picture is beautiful. नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मेरे मन में एक सवाल आ भी रहा था कि एक जनरेशन तक हमने देखा कि जो रियल स्टेट है वो मेल ओरिएंटेड है, सारे फाउंडर्स वगैरह सब मेल है। अब ये है कि फैमिली से ही फीमेल्स हैं, लेकिन फोरफ्रंट पर आ रही हैं, बड़ी पोस्ट एक्वायर कर रही हैं, कंपनी में बड़ा रोल निभा रही हैं। मैं जब सोच रहा था कि अब वो समय आ गया है जब फाउंडर्स आने लगेंगे, महिला, जहां कंपनी ही शुरू की। इनफैक्ट आप लोगों ने अपने अपने वेंचर्स शुरू किए हैं, लेकिन जहां शुरुआत ही एक महिला से होती हुई नजर आएगी और वो लीडरशिप रोल आगे बढ़ेंगे, वो इंक्लूसिविटी आती हुई हमको दिखाई देगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की क्लियर की हम बात करें। आपने उन 7 करोड़ महिलाओं का जिक्र किया, तो मैं जब सोच रहा था कि किस किस अलग अलग रोल में टिल द लास्ट लाइन वो लोग खड़े होंगे, उन सबको भी एक साथ ऊपर लेकर आने की बात है। और शायद आने वाले समय में हम देखें कि रियल स्टेट में महिलाओं का वर्चस्व और बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें महिला की भागीदारी, जो घर बन रहा है और जो घर बनाया जा रहा है, दोनों में ही अगर उनका रोल बढ़ता है तो वो प्रोडक्ट और वो फाइनल प्रोडक्ट जो भी कह लें या पूरी प्रोसेस है वो और बेहतर निकल कर आएगी। और एक बात मैं सबसे और कहना चाहूँगा, क्योंकि आप तीनों यहाँ पर हैं, तीनों का बहुत ही अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अमृता एक जानी मानी आर्किटेक्ट भी हैं डेवलपर फैमिली के होने के अलावा। विनीता ने IIM बेंगलोर से अपना MBA किया है। यहाँ पर निधि लंदन से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आई है। तो अपने घर की कन्याओं को, लड़कियों को बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाइए, ताकि वो जाके ये काम कर सकें, क्योंकि शिक्षा में वो ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है। और ये तीनों उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है, लेकिन आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मन कर रहा है और थोड़ी बातें की जाएं, बहुत इंस्पिरेशन हमें भी मिल रही है आपकी बातें सुन के। लेकिन फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मैं वो नारी शक्ति को प्रणाम करूंगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की भी। धन्यवाद, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.